आज आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। फाइनली आपके मन में बहुत सारी डर, हम यूजुअली पेशेंट को देखते हैं तो उनका हार्ट रेट देखते हैं तो हार्ट रेट उनका 100 के ऊपर रहता है या 110। तो वो जो डर है ना, उस चीज़ को दूर करने के लिए आज का ये हमारा वीडियो है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता क्या है, राइट। सो उसके सारे डर मैं आज आपको दूर कर दूंगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को जान लेंगे तब आपको लगेगा इट्स सो सिंपल। तो मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF, गोलमुरी से बोल रहा हूँ। आप अच्छे से आराम से, जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आपका जो पिकअप हुआ या आपका जो अल्ट्रासाउंड्स हुए, उससे भी इजी प्रोसीजर है। सिर्फ और सिर्फ उसमें यह रहता है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। जब प्रोसीजर होता है तब भी कीप योरसेल्फ जस्ट काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। तो वो आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है आज। बाकी आप अपने घर से जो भी पूजा करके आए हैं, जो भी है, 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन। आपको जो प्रोसीजर है ना, वो आपको पहले से समझाया गया हो। हम अपने क्लिनिक में बहुत ही पर्टिकुलर हैं इस बारे में कि एम्ब्रियो जब IVF के बाद, मतलब पिकअप के बाद, जब पेशेंट 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आता है, हम उसे एक डिटेल तरीका बताते हैं या उसको समझाते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो आधा डर तो आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है ओह इट्स सो सिंपल। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अभी तो मैं लेटी थी और 2 मिनट में 3 मिनट में हो भी गया। तो इसमें काफ़ी कम समय लगता है। समय कब लगता है? जब आप डर के मारे पैर सटा रहे हैं या आप रिलैक्स नहीं हैं, आप इंस्ट्रक्शंस जो बोला गया आप उसका उल्टा कर रहे हैं डर के मारे, योर एंग्जाइटी लेवल इज़ वेरी हाई, तब उसमें टाइम लगता है, ठीक है। सो वो एक जो टाइम का फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा चीज़, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाते भी हैं। वो जो जब आपको दिखाएंगे अल्ट्रासाउंड में, जब हम पुश कर देते हैं, तब वो जो चमकती हुई चीज़ दिखाएगी, हमको दिखाते हैं आपको, क्योंकि चमकती हुई चीज़ के पीछे में एम्ब्रियो रहता है। तो वो एम्ब्रियो आपको पहचानने के लिए, क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, सो दैट इज़ द थिंग कि वो एयर बबल के पीछे में एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो वो दिखाते हैं कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, आप बेड पे आराम से लेट के रहिए, जहाँ भी, जिस रूम में भी आपका OT में हुआ हो या फिर अच्छे साफ़ सुथरे स्टेराइल रूम में हुआ हो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम में, वहाँ पे आप लेट के रहिए आधा घंटा, और फिर आपको बेड में ट्रांसफ़र कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जाने के पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डॉक्यूमेंटेशन लें कि आपका कितना एम्ब्रियोज बचा हुआ है, कितने निकले थे, कितने बचे हुए हैं, सो दैट आपको इन केस बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका, क्योंकि वो आपका प्रॉपर्टी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर यू। नोबडी कैन डिस्कार्ड विदाउट योर कंसेंट। बट कंसेंट का भी एक रूल है। इट कैन नॉट बी कि आपको कॉन्टैक्ट कर रही है सेंटर और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसमें कंसेंट नहीं। द लीगैलिटीज़ फॉर वेरी सिंपल। कुछ अटैम्प्ट्स के बाद अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता है, उसको प्रिजर्व करना है या नहीं, तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पर जाने के पहले, सेंटर छोड़ने के पहले, आप अपने क्लिनिशियन से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कितने बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अगर बचे हैं तो कितने बचे हैं, वो आपको रिटन डॉक्यूमेंटेशन मिले, वर्बल नहीं। तो ये एक पार्ट है कि मैं बताया आपको कि कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर के दिन, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं तो इट कैन बी सच ए स्मूथ प्रोसीजर। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद। सो कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो।
आई विल गेट बैक टू यू।